दौलत के घमंड में चूर बद्धे भाई ने अपने सगे छोटे भाई की अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब श्मशान के एक अघोरी साधु ने कंधा देने का वो खौफनाक और रहस्यमयी सच बताया, तो उस क्रोधपति का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को अमर समझता है। इंसान जीवन भर कागज के टुकड़ों और ईंट पत्थरों के महल को अपनी असली दौलत मानता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसकी आखिरी यात्रा किसी महंगी गाड़ी में नहीं, बल्कि बांस की उसी साधारण सी अर्थी पर होती है जिसे चार कंधों की जरूरत पड़ जाती है। हमारे सनातन धर्म में किसी की अर्थी को कंधा देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक रूप से क्या होता है? क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक अनजान की अर्थी को कंधा देना 100 यज्ञों के बराबर है? आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक किस्सा नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बीच खाड़ी उस रहस्य की दास्तान है जिसने अहंकार के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे एक इंसान को श्मशान की राख में मिलाकर जीवन का असली मतलब सिखा दिया। ब्रिजेश्वर अपने शहर के एक बहुत ही बद्धे रईस और घमंडी उद्योगपति थे। उनका लोहे और इस्पात स्टील का बहुत बड़ा व्यापार था। ब्रिजेश्वर के लिए जीवन में सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती थीं, पैसा और रुतबा। उनके पास महंगी गाड़ियां, आलीशान महल और नौकर चाकर सब कुछ था। ब्रिजेश्वर का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम सोमदेव था। सोमदेव अपने बड्ढे भाई से बिल्कुल विपरीत था। उसने जीवन की चकाचौंध को छोड़कर गांव में एक सादा जीवन अपना लिया था। सोमदेव वहां अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा आश्रम चलाता था और अपना पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा में व्यतीत करता था। ब्रिजेश्वर अपने छोटे भाई सोमदेव से सख्त नफरत करता था। उसे लगता था कि सोमदेव ने गांव में रहकर और भिखारियों की सेवा करके उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दोनों भाइयों के बीच कई सालों से कोई बातचीत नहीं थी। एक दिन अचानक ब्रिजेश्वर के महल में गांव से एक खबर आई। सोमदेव का हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक से अचानक स्वर्गवास हो गया था। यह खबर सुनकर ब्रिजेश्वर की आंखों में कोई आंसू नहीं आए। उसे सिर्फ इस बात की झुंझलाहट थी कि उसे अब अपना कीमती समय निकालकर उस गंदे गांव में जाना पड़ रहेगा। अगले ही दिन ब्रिजेश्वर का एक विदेशी कंपनी के साथ 500 करोड़ डीएच रुपए का एक बहुत बड़ा सौदा डील होने वाला था। ब्रिजेश्वर अपनी सबसे महंगी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचा। उसने विदेशी रेशम का बहुत ही महंगा सफेद कुर्ता पहना हुआ था। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही भावुक कर देने वाला था। सैकड़ों गांव वाले और अनाथ बच्चे सोमदेव के मृत शरीर के पास बैठकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। सोमदेव ने अपना जीवन भले ही गरीबी में बिताया हो, लेकिन उसने लोगों के दिलों में जो दौलत कमाई थी वह ब्रिजेश्वर के क्रोधों रुपयों से बहुत बढ़ी थी। सोमदेव की अर्थी सज चुकी थी। अंतिम संस्कार का समय हो रहा था। गांव के मुखिया रामविलास जी ने हाथ जोड़कर ब्रिजेश्वर से कहा, ब्रिजेश्वर बाबू, सोमदेव भले ही एक संत था, लेकिन वह आपका सगा छोटा भाई था। उसकी अंतिम यात्रा का समय हो गया है। आप बड्ढे भाई हैं, आगे बढ़िए और अपने भाई की अर्थी को पहला कंधा देकर उसे विदा कीजिए। यह सुनकर ब्रिजेश्वर का चेहरा घमंड और चिढ़ से भर गया। उसने अपनी रेशमी रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछा और बहुत ही कठोर जहरीली आवाज में कहा, मुखिया जी, आप मेरा यह कपड्ढा देख रहे हैं? इसकी कीमत आपके पूरे गांव की जमीन से ज्यादा है। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। कल मेरा करोड़ों का सौदा होने वाला है। मैं इस मुर्दे को हाथ लगाकर खुद को अपवित्र नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे इस अर्थी की लकड़ियों और राख से एलर्जी संक्रमण है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ कदम रखा है। आप गांव के किसी भी मजदूर को चंद रुपये देकर इससे कंधा दिलवा दीजिए। मेरे पास इन फालतू के रीति रिवाजों के लिए समय नहीं है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी गांव वाले सन्न रह गए। एक सगा भाई दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपने भाई की अर्थी को छूने से भी कतरा रहा था। दोस्तों, इंसान जब दौलत के अहंकार में उड्डता है तो वह यह भूल जाता है कि उसके शरीर के भीतर धड़कने वाली सांसें भी किसी और की मोहताज हैं।
जो इंसान मृत्यु के समय भी अपने अपनों का साथ छोड़ डाच देता है, प्रकृति उसे ऐसा भयानक श्राप देती है कि वह जीवन भर मौत की भीख मांगता है। अगर बृजेश्वर के इस घमंड और उसकी नीच सोच ने आपके भी खून को खौला दिया है और आप मानते हैं कि इंसानियत हर दौलत से बढ़ी है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों और सनातन धर्म की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। इसीलिए बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सच्चाई की यह आवाज कभी कमजोर न पड़ने दी है। ब्रजेश्वर अपनी गाड़ी की तरफ मुद्दाने ही वाला था कि तभी भीडेज को चीरते हुए एक बहुत ही वृद्ध और तेजस्वी अघोरी साधु वहां आए। उनका नाम बाबा नारायण दास था। बाबा पूरे इलाके में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। उनके माथे पर भस्म और आंखों में एक ऐसा प्रलयंकारी तेज था जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती थी। बाबा नारायण दास ने ब्रजेश्वर का रास्ता रोक लिया और अपनी कड्डे चकती हुई भारी आवाज में कहा, रुक जा मूर्ख इंसान, तूने अभी क्या कहा? तू इस मुर्दे को हाथ लगाकर अपवित्र नहीं होना चाहता। तेरा यह घमंड तुझे उस नर्क में धकेलेगा जहां तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ब्रिजेश्वर ने चिढ़ते हुए कहा, आप कौन होते हैं मुझे ज्ञान देने वाले? मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं इस लकड़ी की अर्थी का बोझ क्यों उठाऊं? बाबा नारायण दास ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक ऐसा खौफनाक और गहरा रहस्य खोला जिसने वहां खद्दे हर इंसान की सांसें रोक दी। बोझ? तू इसे लकड़ी का बोझ समझता है अज्ञानी। अर्थी को कंधा देना कोई मजदूरी नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान और सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सुन ले कि जब कोई इंसान किसी अर्थी को कंधा देता है तो उसके साथ अदृश्य रूप से क्या होता है। जब एक जीवित इंसान का कंधा उस बांस की अर्थी से टकराता है तो उस मरने वाले इंसान के जीवन भर के सारे पुण्य, उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उस कंधा देने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अर्थी के चार कंधे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक होते हैं। बाबा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने आगे कहा, शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान अपने अहंकार को मारकर अपना कंधा किसी मृत शरीर को समर्पित करता है, यमराज उसके जीवन के आधे पापों को उसी क्षण क्षमा कर देते हैं। उसके कंधे पर स्वयं ईश्वर अपना हाथ रखते हैं, क्योंकि वह एक आत्मा को उसके आखिरी सफर पर ले जाने का महान कार्य कर रहा है। लेकिन जो इंसान तेरे जैसा घमंडी होता है, जो मृत्यु का अपमान करता है और अर्थी को छूने से इनकार करता है, उसके कंधे पर जीवन भर के लिए उस मुर्दे का अदृश्य श्राप और एक ऐसा खौफनाक बोझ बैठ जाता है जिसे दुनिया का कोई भी वैद्य या डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तूने आज अपने भाई को कंधा नहीं दिया है ब्रजेश्वर, तूने अपने विनाश के निमंत्रण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ब्रजेश्वर ने बाबा की इन बातों को सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाया। यह सब डराने वाली बातें उन अनपढ़ गांव वालों को सुनाइए बाबा जी। मेरे पास विज्ञान है, दौलत है, मुझे आपके इन श्रापों से डर नहीं लगता। यह कहकर ब्रजेश्वर अपनी महंगी गाड़ी में बैठा और वहां से शहर की ओर निकल गया। पीछे गांव वालों ने सम्मान के साथ सोमदेव की अर्थी उठाई और आंसुओं के साथ उसे अंतिम विदाई दी। लेकिन बाबा नारायण दास के शब्द कोई खोखली धमकी नहीं थे, वो प्रकृति का एक अटल विधान था। अगले दिन ब्रजेश्वर अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था। विदेशी निवेशकों, इन्वेस्टर्स के साथ उस 500 करोड़ डीएच के सौदे पर हस्ताक्षर होने वाले थे। ब्रजेश्वर ने जैसे ही कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके उसी दाहिने कंधे में, जहां उसे अपने भाई की अर्थी रखनी चाहिए थी, एक अत्यंत भयानक और असहनीय पीड़ा उठी। दर्द इतना तेज था कि ब्रजेश्वर के हाथ से पेन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर 1000 किलो का कोई जलता हुआ पहाड़ रख दिया हो। वह दर्द से चीखता हुआ अपनी कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ा। विदेशी निवेशक यह देखकर घबरा गए और वे सौदा रद्द करके वहां से चले गए। ब्रजेश्वर को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। जब कोई इंसान परमात्मा के बनाए हुए विधान को चुनौती देता है तो उसका घमंड उसी तरह टूटता है जैसे आंधी में सूखे पत्ते। पैसा इंसान को बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन नींद और सुकून सिर्फ
कर्मों से मिलता है। ब्रजेश्वर के साथ शुरू हुआ प्रकृति का यह न्याय अगर आपके भी रोंगटे खड़डीहे कर रहा है और आपको लगता है कि अहंकार का यह अंजाम बिल्कुल सही है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ दसकर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं, कर्मों और आध्यात्म की यह अद्भुत कहानियां हर उस घर तक पहुंच सकें जहां रिश्तों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्पताल में शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों ने ब्रजेश्वर की जांच की। उसकी एमआरआई, एक्सरे और हर तरह की आधुनिक जांच टेस्ट कर ली गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ब्रजेश्वर का कंधा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। उसकी हड्डियों और नसों में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ब्रजेश्वर दर्द से टड्डी झेप रहा था। डॉक्टर, मेरा कंधा फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी चीज मुझे जमीन के नीचे दबा रही है। मुझे दर्द की दवा, पेन किलर दो। ब्रजेश्वर पागलों की तरह अस्पताल के बिस्तर पर चीख रहा था। डॉक्टरों ने उसे सबसे शक्तिशाली दवाइयां दी, लेकिन किसी भी दवा ने उस दर्द को एक पल के लिए भी कम नहीं किया। ब्रजेश्वर का दर्द शारीरिक नहीं था, वह आध्यात्मिक और कर्मों का दर्द था। दिन बीतते गए और ब्रजेश्वर की हालत बिगड़ती गई। वह दर्द के मारे न तो सो पाता था और न ही कुछ खा पाता था। उसका वो दाहिना कंधा अब पूरी तरह से सुन्न होकर लटक चुका था। इस बीमारी के कारण उसका व्यापार पूरी तरह से ठप पड्डेडीएच गया। बाजार में उसकी कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर गए और देखते ही देखते मात्र कुछ ही महीनों में उसका वो करोड़ों का साम्राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। उसके सारे लालची दोस्त और रिश्तेदार उसका साथ छोड़कर भाग गए। एक रात ब्रजेश्वर अपने उसी आलीशान महल के एक अंधेरे कमरे में दर्द से कराह रहा था। तभी उसे श्मशान में खड्डे उस अघोरी बाबा नारायण दास के शब्द याद आए। उसके कंधे पर जीवन भर के लिए उस मुर्दे का अदृश्य श्राप और एक ऐसा खौफनाक बोझ बैठ जाता है जिसे दुनिया का कोई भी वैद्य या डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ब्रिजेश्वर को अब समझ में आ चुका था कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसका वो घमंड है जो उसे अंदर से खा रहा है। उसने जो अपने भाई की अर्थी को लकड़ी का गंदा बोझ समझा था, प्रकृति ने उसे उसी बोझ के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। अगली ही सुबह बिना किसी नौकर या गाड़ी के ब्रिजेश्वर पैदल और दर्द से घिसटता हुआ वापस उसी गांव की तरफ निकल पड़ा। कई घंटों की पीड़ादायक यात्रा के बाद जब वह गांव के उस अनाथ आश्रम में पहुंचा तो वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके वो महंगे विदेशी कपड़े धूल और कीचड़िएच से सन चुके थे। बाबा नारायण दास उसी आश्रम के बाहर एक पेड़िएच के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। ब्रजेश्वर उनके पास गया और घुटनों के बल उनके पैरों में गिर पद्धा। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे बचा लीजिए बाबा, मेरा कंधा मुझे मार रहा है। मेरा सारा गुरूर, मेरा सारा पैसा इस अदृश्य बोझ के सामने मिट्टी हो गया है। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए, मैं दर्द से पागल हो जाऊंगा। ब्रजेश्वर बाबा के पैरों को आंसुओं से धो रहा था। बाबा नारायण दास ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांत करुणा थी। उन्होंने ब्रजेश्वर के उस लटकते हुए कंधे को देखा और कहा, प्रकृति कभी किसी को श्राप नहीं देती ब्रजेश्वर। इंसान अपने कर्मों का श्राप खुद लिखता है। तूने अपने भाई के उस शरीर का अपमान किया था जिसमें कभी ईश्वर का वास था। तूने उस अर्थी को छूने से इनकार किया जिसने इंसानियत के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। अब तेरे इस दर्द की दवा किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि इसी आश्रम की मिट्टी में मिलेगी। ब्रजेश्वर ने हाथ जोड़ ढकर पूछा, मैं क्या करूं बाबा? मैं अपनी सारी दौलत इस आश्रम को दे दूंगा। बाबा ने बहुत ही कठोरता से कहा, दौलत नहीं, सेवा चाहिए। जब तक तेरे भीतर का यह रईस पूरी तरह से मर नहीं जाता, तब तक तेरा यह दर्द नहीं जाएगा। आज से तू इस आश्रम में रहकर इन अनाथ बच्चों की सेवा करेगा, इनके कपड़े धोएगा, इनके लिए खाना बनाएगा और अपने इस अहंकार को राख करेगा। ब्रिजेश्वर, जो कभी करोड़ों की गादियों से नीचे पैर नहीं रखता था, उसने बाबा की बात मान ली। उसने अपना सारा व्यापार अपने सहयोगियों को सौंप दिया और उस आश्रम में एक साधारण सेवक बनकर रहने लगा। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हुई। एक हाथ से बर्तन मांजना और बच्चों की सफाई करना उसके लिए नर्क के समान था।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह उन बच्चों के करीब आया, उसके हृदय की कठोरता पिघलने लगी। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी बैंक के खातों में नहीं, बल्कि इन अनाथ बच्चों की मुस्कान में है। इस तरह कई महीने बीत गए। ब्रजेश्वर पूरी तरह से बदल चुका था। उसका अहंकार अब सेवा में बदल गया था। एक दिन गांव के एक बहुत ही गरीब और बेसहारा वृद्ध मजदूर का बीमारी से देहांत हो गया। उस मजदूर का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब उसकी अर्थी तैयार की गई तो उसे कंधा देने के लिए लोग कम पड़ी डीडीएच गए। तभी ब्रजेश्वर, जो अब एक बहुत ही साधारण और फटे हुए कपड़े में था, वह आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था। उसने बिना किसी झिझक के अपना वो दाहिना कंधा, जो महीनों से दर्द से सुन्न था, उस गरीब मजदूर की बांस की अर्थी के नीचे लगा दिया। और फिर वो आध्यात्मिक चमत्कार हुआ जिसने ब्रह्मांड के उस रहस्य को सच साबित कर दिया। जैसे ही उस अर्थी का बांस ब्रजेश्वर के उस सुन्न और दर्द भरे कंधे से टकराया, ब्रजेश्वर को अपने पूरे शरीर में एक बहुत ही अद्भुत, शीतल और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से वो 1000 किलो का पहाड़ एक ही पल में उठाकर फेंक दिया हो। उसका वो दर्द जो उसे महीनों से तड़ाट पा रहा था, एक सेकंड में हवा हो गया। ब्रजेश्वर की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति और परम शांति के थे। वह उस अर्थी को कंधा देते हुए श्मशान तक गया। उसे महसूस हुआ कि अर्थी का कोई वजन नहीं होता, वजन तो सिर्फ इंसान के घमंड का होता है। श्मशान में बाबा नारायण दास खद्दे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ब्रजेश्वर की तरफ देखकर कहा, आज तूने सिर्फ एक अर्थी को कंधा नहीं दिया है ब्रजेश्वर, आज तूने अपने अहंकार की अर्थी को श्मशान में जला दिया है। जा, अब तू पूरी तरह से आजाद है। ब्रजेश्वर ने कभी वापस उस शहर की चकाचौंध में कदम नहीं रखा। उसने अपनी सारी संपत्ति उस आश्रम के नाम कर दी और अपना पूरा जीवन उन अनाथ बच्चों और बेसहारों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसे समझ आ गया था कि अंत में इंसान के साथ उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसके द्वारा दिए गए वो कंधे जाते हैं जो उसने दूसरों के दुख में सहारे के लिए बढ़ाए थे। दोस्तों, मौत इस जीवन का सबसे कड्डेचवा लेकिन सबसे पवित्र सत्य है। अर्थी को दिया गया एक कंधा इंसान के सारे पापों को धोकर उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। दौलत और शरीर का घमंड कभी मत करना, क्योंकि चिता की आग यह नहीं पूछती कि तुम कितने रईस थे। अगर ब्रजेश्वर के इस हृदय परिवर्तन और श्मशान के इस अद्भुत रहस्य ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि हर किसी को जीवन के इस परम सत्य का ज्ञान हो सके। कमेंट में हर हर महादेव या सत्यम शिवम सुंदरम जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी अनजान की अर्थी को कंधा देकर उस शांति को महसूस किया है। जीवन की ऐसी ही सच्ची, आध्यात्मिक और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।